हर व्यक्ति जीवन को समझ सकता है, लेकिन समझने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, सरल होना पड़ेगा, सहज होना पड़ेगा, स्थिर होना पड़ेगा। हर व्यक्ति के जीवन में उस परम का बोध हो सकता है, स्वयं का बोध हो सकता है, स्वयं का एहसास हो सकता है। जीवन सबको मिला है, एहसास हर व्यक्ति के जीवन में होगा। एहसास करने की जरूरत है। हर व्यक्ति को अपने जीवन को समझने की जरूरत है। जीवन इसीलिए मिला है कि अपने जीवन को समझ लिया जाए। हर व्यक्ति जीवन को समझ सकता है। हर व्यक्ति जीवन को समझना चाहता है तो समझ सकता है, लेकिन आज हर व्यक्ति जीवन को समझ चुके नहीं हैं। कुछ ही जो अपने जीवन को समझ लिए हैं, बहुत ऐसे हैं जो अपने जीवन को नहीं समझ पाए हैं। और ऐसे लोग केवल बेहोशी में जीते हैं। जो अपने जीवन को नहीं समझा वो लोग हमेशा बेहोशी में जीते हैं। जो अपने जीवन को समझ लिया उसका जीवन होशपूर्वक होता है। जीवन को समझने का मतलब यह नहीं है कि जो भी जीवन का प्रक्रिया है उसको अच्छे से कर लिया जाए, संसार को अच्छे से जी लिया जाए। ऐसा नहीं, संसार के साथ साथ उस अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया जाए, यही है जीवन। जीवन होशपूर्वक हो जाए, यही है जीवन। जीवन यह नहीं है कि अच्छे से सुख कर लिया जाए, यह जीवन नहीं है। उस सुख के साथ साथ उस परम आनंद को एहसास कर लिया जाए, यह है जीवन। जो संसार के लोग लगाव में जीते हैं, स्त्री पुरुष का जो लगाव है, उस लगाव के साथ साथ उस अखंड प्रेम को समझ लिया जाए, यही है जीवन। संसार में जीते जी इस संसार से अपना शरीर छोड़ने की कला को सीख लिया जाए, यही है जीवन। इस संसार के धन के साथ साथ उस परम धन को कमा लिया जाए, जो परम आपका अनुभव है, यही है जीवन। अपने जीवन में जीवन को समझना पड़ेगा। जीवन मिला है तो समझने के लिए मिला है, एहसास करने के लिए मिला है, केवल खाने पीने के लिए, घूमने के लिए नहीं मिला है। जीवन रहते हुए, शरीर जीवित रहते हुए अपने शरीर को समझ लिया जाए, अपने जीवन को समझ लिया जाए। वह जीवन को समझाने वाला भी परम गुरु आपके ही भीतर है। लेकिन जैसा आपका भाव होगा, जैसा आपका लगाव होगा, जैसा आपका समर्पण होगा उस सतगुरु के प्रति, वैसे ही आपका जीवन धन्य होगा। वैसे ही आप अपने जीवन में उस अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। उस जीवन को समझाने वाला कहीं बाहर नहीं है। उस जीवन को समझा करके समाधान देने वाला, समाधान के मार्ग पर चलाने वाला, पूर्ण समाधान देने वाला, वो आपके ही भीतर है, बाहर नहीं है। इसलिए आपको अपने भीतर उतरने की जरूरत है, एहसास करने की जरूरत है। जो व्यक्ति अपने जीवन में एहसास कर लिया, वही व्यक्ति अपने जीवन में समझ चुका है। लेकिन हर व्यक्ति जीवन को समझ नहीं चुका है, लेकिन समझने की जरूरत है। आप समझने के लिए ही आए हैं। आपका जीवन मिला है तो जीवन को समझने के लिए मिला है। लेकिन इस समय जीवन को समझ रहा वही जिसको यह एहसास हो गया कि एक दिन एक शरीर छूटेगा, इस शरीर का भी अंत होगा, वही अपने जीवन को समझ रहा है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिसको अंतिम में एहसास होता है कि हमने जो जीवन जिया वो गलत तरीके से जिया तो, लेकिन गलत तरीके से जिया, बेहोशी में जिया, होशपूर्वक नहीं जिया। वो अंत में रोते हुए भी जाता है। इसलिए जीवन मिला है तो शरीर छूटने से पहले, शरीर बेहोशी में न छूट जाए, उससे पहले आपको होशपूर्वक होना है, होशपूर्वक अपने शरीर को छोड़ना है।
होशपूर्वक अपने जीवन को एहसास करना है। संसार में जीते जी उस अध्यात्म में भी प्रवेश कर लीजिए, उस परम का बोध भी हो जाए, यही है जीवन। लेकिन आज हर व्यक्ति जीवन को समझा नहीं है। जीवन को समझने के लिए आपको स्थिर होने की जरूरत है, ठहराव की जरूरत है। आपका जीवन सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। आपके जीवन में स्थिरता होनी चाहिए, जीवन में स्थिरता आनी चाहिए, जीवन में ठहराव होना चाहिए। तभी आप अपने जीवन को समझ पाएंगे। उस परमात्मा का, उस परम ऊर्जा का एहसास करने की जरूरत है। जीवन को जब समझ लेंगे तो हर चीज समझ जाएंगे। जिस मृत्यु से डर लगता है उस मृत्यु को भी समझ सकते हैं।